Hello students, today we are going to start IC4 of chapter triangles. So first question है हमारे पास, prove that if any two angles and non-included side of one triangle are equal to the corresponding angle and side of another triangle, then two triangles are congruent. तो किस तरीके से होगा हमारे पास, देखिए कि दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल ABC इसको हमने ड्रॉ किया है, ये हमारे पास A B C और दूसरा ट्रायंगल हम कोई ले लेते हैं यहाँ पे DEF तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इसका ये एंगल A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, एंगल B किसके एंगल E के इक्वल होना चाहिए और इसके बाद ये जो साइड है हमारे पास BC वो किसके इक्वल होनी चाहिए EF के। तो देखिए किस तरीके से ये प्रूव होगा हमारे पास। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन ये है कि देखिए एंगल A किसके इक्वल है हमारे पास, एंगल A इक्वल है एंगल D के, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल B इक्वल है हमारे पास एंगल E के और BC जो है हमारे पास BC किसके इक्वल है हमारे पास EF के, BC इक्वल है EF के। और हमें क्या करना है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है हमारे पास ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल DEF के। तो प्रूव करते हैं अब किस तरीके से होगा प्रूफ। अब देखिए यहां पे हमको दे रखा है कि क्या एंगल A और एंगल D क्या है, दोनों इक्वल है। एंगल A इक्वल है हमारे पास एंगल D के और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के, एंगल B किसके इक्वल है हमारे पास एंगल E के। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल B प्लस एंगल E हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि ये जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। यहां पे दे देगा मैं एंगल A प्लस एंगल B तो क्या हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल C हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से यही होगा हमारे पास एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F तीनों मिलके क्या होंगे 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F ये तीनों क्या हो जाएंगे हमारे पास 180 डिग्री। तो एंगल D प्लस एंगल E क्या हो जाएगा एंगल 180 माइनस एंगल F। तो क्या करेंगे हम एंगल A प्लस एंगल B इसकी जो वैल्यू है और एंगल B प्लस एंगल E इसकी जो वैल्यू यहां पे लिख देंगे। तो ये क्या है हमारे पास 180 माइनस एंगल C तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल C और ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस एंगल F। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 से 180 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एंगल C इक्वल टू क्या रहेगा एंगल F। ये हो गया हमारे पास एंगल C इक्वल टू अब क्या आ चुका है एंगल F, यानी कि ये जो है हमारे पास एंगल C ये किसके इक्वल आ गया एंगल F के। तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल। अब देखिए अभी तक हमारे पास जो है ये जो पूरी IC है हमारे पास ये किसके ऊपर बेस्ड होगी डबल AS यानी कि एंगल साइड। ये प्रूव करना हमें क्या बोला था एंगल साइड प्रूव करना था। अब देखिए एंगल साइड प्रूव करने से पहले हमारे पास कौन सी ऐसी थ्योरम है जिसके थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ रखा है ASA एंगल साइड एंगल। अब देखिए एंगल साइड एंगल के थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF ABC एंड DEF क्या बोल सकते हैं हम ये एंगल P किसके इक्वल है एंगल E के। ये क्या है एंगल B इक्वल टू क्या हमारे पास एंगल E। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये क्या हमें गिवन है, ये हमें क्या गिवन है। फिर क्या हमारे पास BC इक्वल टू क्या EF, BC इक्वल टू क्या हमारे पास EF है हमारे पास BC इक्वल टू क्या EF। ये भी क्या हमें गिवन है। और थर्ड जो हमें मिला है एंगल C इक्वल टू क्या होगा हमारे पास एंगल F, एंगल C इक्वल टू क्या है हमारे पास एंगल F। ये कहां से मिला हमें इक्वेशन 1 से फ्रॉम
1। तो पता चल रहा है कि ये एंगल साइड एंगल, तो कॉन्ग्रुएंस सो बाय लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सो बाय एंगल साइड एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं सो बाय एंगल साइड एंगल। हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल DEF के। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इस तरीके से कि एंगल एंगल साइड जो है हमारी कॉन्ग्रुएंसी, उसको प्रूव किया हमने किस तरीके से, किसके हेल्प से, एंगल साइड एंगल के हेल्प से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है ये आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ABC, ABC, और बोल रखा है क्या, AB इक्वल टू हमारे पास क्या AC होगा। और नेक्स्ट क्या बोल रखा है, B is produced to D such that AB इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, AB इक्वल टू AD। इसको हम क्या करेंगे, जितना ये उतना ही हम क्या करेंगे, इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AD, यहाँ D पॉइंट तक लेके जाना है, तो ये भी इसके इक्वल हो गया। और ये क्या, हम इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ से इस पॉइंट C तक, इसको कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बनेगा। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट BCD इज राइट एंगल, BCD ये क्या होना चाहिए, ये एंगल हमारे पास राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम कि बोल रखा है हमारे पास इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या दे रखा है हमें, AB इक्वल टू हमारे पास क्या, AB इक्वल टू क्या हमारे पास AC, AB इक्वल टू हमारे पास क्या होगा AC। ये तो इस ट्रायंगल के अंदर हो गया। फिर और इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, AB इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, AD दे रखा है। AB इक्वल टू AD दे रखा है, हमने इसको आगे प्रोड्यूस किया था यहाँ तक। तो AB इक्वल टू हमने क्या ले लिया यहाँ पे, AD ले लिया। तो ये दो चीज हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट है जो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन के अंदर यही होगा कि हम DC को जोड़ देंगे। यहाँ तक हमने इसको किया आगे, और यहाँ से D और C पॉइंट को हमने क्या किया, जोड़ दिया यहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव के अंदर है हमारे पास कि ये जो है हमारे पास एंगल BCD, एंगल BCD ये क्या होने चाहिए हमारे पास, ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, ये एंगल जो है हमारे पास BCD 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए प्रूव किस तरीके से होगा, इन ट्रायंगल सबसे पहले कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ABC। पहले क्या केवल हमें AB इक्वल टू हमारे पास क्या है AC, AB इक्वल टू हमारे पास क्या है AC, ये हमें क्या गिवन है। अब देखिए हमने पढ़ रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, दो हमारे पास साइड्स होती है वो इक्वल होती है, और उन दोनों साइड्स के सामने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होता है हमारे पास इक्वल होते हैं। तो ये जो है AC, इसके सामने वाला जो अपोजिट एंगल है हमारे पास कौन सा है, एंगल B, और AB के अपोजिट एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल C। तो ये जो होता है हमारे पास अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर, जो ये दोनों एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे हमारे पास, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों के एंगल हमारे पास क्या होंगे इक्वल। तो ACB एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ABC, एंगल ABC ये हो जाएगा हमारे पास। इसको इक्वेशन क्या दे देता है 1 हो गई हमारे पास। अब देखिए अब हमने देखा था AB इक्वल टू क्या हमारे पास AD है, AB इक्वल टू क्या हमारे पास AD दे रखा है। अब देखिए AB इक्वल टू AD उसके साथ साथ क्या है, ये इसके इक्वल है, तो ये AD इक्वल टू भी क्या होगा हमारे पास AC होगा। तो AD इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास AC। अब देखिए नेक्स्ट जो ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल ADC, ADC क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल के अंदर AD इक्वल टू AC है हमारे पास, AD इक्वल टू क्या हमारे पास AC, यानी कि क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों, ये भी क्या हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल एक तरीके से, ये दोनों हमारे पास क्या है सेम। तो ये वाला एंगल जो होगा हमारे पास यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ये एंगल क्या होगा हमारे पास इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे प्रूव करेंगे ACD, एंगल ACD किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, एंगल ACD इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के, एंगल ADC के।
ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे ABC एंगल ABC। अब देख पा रहे हो आप कि क्या बोल रखा है हमारे पास ACB एंगल ACB और एंगल ACD ये दोनों अगर हम ऐड करें तो ये पूरा एंगल बन जाएगा जो कि क्या हमारे पास एंगल BCD यानी ये एंगल प्लस ये एंगल क्या तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के इक्वल। तो ये हो जाएगा एंगल BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ABC ये वाला एंगल प्लस एंगल ADC ये वाला एंगल तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे एंगल ABC प्लस एंगल ADC। अब देखिए अगर हम ये एंगल प्लस ये एंगल है एंगल BCD तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तीनों एंगल्स हो जाएंगे एंगल B एंगल D और ये पूरा एंगल C। तो क्या करेंगे दोनों ही साइड हम क्या करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड एंगल BCD ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल BCD प्लस एंगल BCD ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCD ये हमने क्यों किया। अब देखिए यहाँ पे एंगल BCD हमको प्रूव करना है ये किस तरीके से कुछ लेके आ सकते हैं कि ये 90 डिग्री हो। तो क्या करेंगे ये एंगल B प्लस ये और प्लस ये इन तीनों का सम हमारे पास क्या था 180 डिग्री। तो हमें कुछ मिल जाएगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे एंगल ABC ये है हमारे पास एंगल ABC ये एंगल हो गया ADC ये हो गया ये वाला भी एंगल ऐड कर देंगे तो ये तीनों का एंगल का सम हमारे पास 180 हो जाएगा। तो हमने क्या किया तीनों को ऐड कर दिया दोनों साइड BCD ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या देंगे हमारे पास 180 डिग्री। तो देखिए आगे करते हैं किस तरीके से होगा और एंगल BCD प्लस एंगल BCD क्या हो जाएगा 2 एंगल BCD और इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री। तो एंगल BCD इक्वल टू क्या हो गया 180 अपॉन 2 और एंगल BCD की वैल्यू क्या है हमारे पास 90 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से होगा ये हमारे पास यही प्रूव करना था हमें और ये प्रूव हो चुका है। क्या बोला था BCD क्या होना चाहिए राइट एंगल हेंस एंगल BCD इज राइट एंगल तो इस तरीके से होगा ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास if triangle ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल ABC सबसे पहले। तो ये हो गया ABC बोल रखा है prove that perpendicular from the vertices B and C to their opposite sides are equal। तो ये प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो एंगल बनेगा हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये क्या बनाएगा हमारे पास एक 90 डिग्री। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम। ये हो गया हमारे पास D और ये क्या हो गया हमारे पास E। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है हमारे पास कि सबसे पहले AB इक्वल टू में क्या दे रखा है AC AB इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास AC दे रखा है। अब ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी प्रॉपर्टी हम कई बार इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो इनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे इनके अपोजिट AB का अपोजिट एंगल जो है हमारे पास वो है एंगल C और इसका अपोजिट एंगल है एंगल B। तो वो भी क्या होंगे हमारे पास सेम। तो एंगल B इक्वल टू क्या होगा हमारे पास एंगल C। अब देखिए प्रूफ किस तरीके से करेंगे हम। देखिए प्रूफ होगा हमारे पास सबसे पहले हम क्या लेंगे ट्रायंगल्स ले लेंगे। सबसे पहले दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं EBC इन ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल ये हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा DCB इन ट्रायंगल DCB। क्या बोल सकते हैं हम कि ये जो एंगल है हमारे पास ये वाला एंगल ये भी क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री और ये भी एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री होगा।
तो किस तरीके से होगा, एंगल जो है हमारे पास एंगल CEB, ये जो है हमारे पास एंगल CEB वो किसके इक्वल होगा, एंगल CEB इक्वल होगा हमारे पास एंगल BDC के, क्योंकि ये एंगल जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है, तो BDC इक्वल होगा एंगल BDC इक्वल हो गया। अब देखिए ये बोल रखा है हमने B इक्वल टू C है हमारे पास, एंगल B इक्वल टू क्या, एंगल C, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एंगल B इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एंगल C हो गया। और ये जो है हमारे पास दोनों ही जो है ट्रायंगल्स इनकी एक क्या है, कॉमन साइड है, तो BC इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, BC, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, कॉमन साइड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अब यहां पे देखिए एंगल साइड क्या लग रही है, एंगल साइड प्रॉपर्टी लग रही है। सो बाय एंगल साइड क्या बोल सकते हैं हम, ट्रायंगल कौन कौन सा है, EBC है हमारे पास, EBC कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास कौन सा, ट्रायंगल DCB, ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी ये वाली जो साइड्स होगी हमारे पास, ये वाली जो देख पा रहे हो आप BD, ये वाली साइड किसके इक्वल होगी हमारे पास, इसके, और ये क्या करना था हमें, प्रूव करना था, तो क्या हो जाएगा BD इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा, CPCT के थ्रू, CPCT के, यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन था हमारे पास, AB इक्वल टू AC था, एंगल B इक्वल टू एंगल C, आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी होगी, ये हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ये 90 डिग्री था, यहां से हमने देख लिया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल है हमारे पास, इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड हमारे पास क्या थी, कॉमन थी, तो एंगल साइड के हिसाब से हमने क्या कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT के हिसाब से क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC दे रखा है, तो ड्रॉ करते हैं हम एक ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल ABC, क्या बोल रखा है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, यहां पे क्या करेंगे हम, यहां से इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया यहां पे, और यहां से बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने यहां पे, ये कहां मिलता है हमारे पास, O पे मिलता है, ये हो गया हमारे पास O, और क्या बोल रहा है नेक्स्ट, प्रूव दैट BO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, CO होना चाहिए, और the ray AO is bisector of angle BAC, the ray AO, यहां से हमने क्या किया, यहां पे कनेक्ट किया, और ये बोल रहा है कि ये जो रे होनी चाहिए हमारे पास वो बाइसेक्टर होनी चाहिए BAC, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन क्या है, तो क्वेश्चन के अंदर सीधा सा हमें गिवन है AB इक्वल टू हमारे पास क्या है, AB इक्वल टू क्या है हमारे पास, AC है हमारे पास, पहली चीज यही गिवन है, AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या होगा हमारे पास, ये दोनों, इनके दोनों के सामने वाले एंगल्स पे क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, एंगल C होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास एंगल B इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एंगल C। अब क्या क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि B को और ये जो है C को, OB या OC कुछ भी बोल सकते हैं, ये क्या है, बाइसेक्टर है किसके, एंगल B और एंगल C के, तो ये जो है हमारे पास एंगल होंगे, एंगल OBC, और ये जो एंगल है OCB, ये क्या होगा हमारे पास, हाफ ऑफ एंगल B, और ये क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल C, और एंगल B इक्वल टू एंगल C हमने क्या प्रूव कर रखा है, तो इन ट्रायंगल ABC क्या बोल सकते हैं हम, सबसे पहला हमें क्या गिवन था, AB इक्वल टू AC है हमारे पास, AB इक्वल टू AC है हमारे पास, एंगल B इक्वल टू क्या हमारे पास, एंगल C, और हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल B भी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल C के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या हमारे पास बाइसेक्टर है। अब देखिए ABO, ये जो है हमारे पास एंगल ABO, एंगल ABO, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, एंगल OBC के, एंगल OBC के, और उसके बाद जो ये हमारे पास एंगल है, एंगल ACO, एंगल ACO,
वो किसके इक्वल होगा अब हमारे पास एंगल OCB के, एंगल OCB के, और ये किसके इक्वल होंगे हमारे पास एंगल B/2 एंड एंगल C/2, एंगल B/2 एंड एंगल C/2 के इक्वल होगा। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लेते हैं हम, इन ट्रायंगल OBC क्या देखते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहली चीज है हमारे पास कि ये जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास एंगल और ये जो एंगल है ये क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे। तो OBC जो है हमारे पास एंगल OBC इक्वल टू किसके हमारे पास OCB के, एंगल OCB के। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, यानी कि आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, ये जो हमारे पास है एंगल्स ये इक्वल है, तो ये वाली साइड भी हमारे पास क्या होगी इक्वल होगी। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि OB इक्वल टू क्या है हमारे पास OC, OB इक्वल टू क्या होगी OC। तो पहली चीज तो हमने क्या कर दी प्रूव, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि हम इसके हिसाब से बोल सकते हैं कि OB इक्वल टू क्या हो गया OC हो गया। अब देखिए मेन चीज क्या है, अब हमें प्रूव क्या करना है, नेक्स्ट चीज कि OA जो है हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है हमारे पास, उसको ले लेते हैं ABO, इन ट्रायंगल ABO, और ये क्या होगा हमारे पास ACO एंड ACO, दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास, एंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। अब क्या बोलेंगे हम, देखिए ये बता मैं AB इक्वल टू क्या हमारे पास AC, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है AB इक्वल टू क्या हमारे पास, AB इक्वल टू गिवन है हमारे पास AC गिवन है। अब देखिए ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल ये किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि हमने बोल रखा है एंगल ABO किसके इक्वल है, एंगल ACO के, ABO किसके इक्वल है, एंगल ACO के इक्वल है। तो ये हो गया एंगल ABO इक्वल टू किसके हो गया, एंगल ACO के इक्वल हो गया हमारे पास, क्योंकि ये क्या है, ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये जो है बाइसेक्टर है अगेन, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया हमारे पास, और ये सारा एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल B/2 और एंगल C/2 के। नेक्स्ट है हमारे पास ये OB किसके इक्वल है, OC के। अभी हमने इसको प्रूव किया है, तो OB इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास OC हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंस आप लगा सकते हो, साइड एंगल साइड के हिसाब से क्या बोल सकते हो कि ट्रायंगल सो बाय साइड एंगल साइड, इसके हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABO एंड कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ACO के। और अब हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे देखिए OB इक्वल टू OC हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया हमारे पास, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये एंगल क्या होगा हमारे पास इसके इक्वल होगा, ये वाला BAO किसके इक्वल होगा हमारे पास CAO के। तो क्या हो गया एंगल BAO किसके इक्वल होगा, ये एंगल BAO किसके इक्वल हो गया CAO के, एंगल CAO के CPCP के थ्रू। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास AO क्या होगा, इस एंगल A का बाइसेक्टर होगा, क्योंकि जब हमें यही प्रूव करना था कि BAO किसके इक्वल होना चाहिए, CAO के इक्वल होना चाहिए। अब ये दोनों एंगल इक्वल आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रे है AO, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो कुछ इस तरीके से होगा ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिगर के अंदर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि AB इक्वल टू हमारे पास क्या है AC, ये जो AB है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा हमारे पास AC के, और AD जो है हमारे पास, ये जो AD होगा हमारे पास वो किसके इक्वल है EC के। तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE जो है हमारे पास, ABE जो है हमारे पास वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, ट्रायंगल CBD के। और सेकंड है BD इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, BD इक्वल टू क्या होना चाहिए B। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंस अगर हमने प्रूव कर दी तो BD इक्वल टू B की CPCD के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC हमें क्या दे रखा है, AB इक्वल टू क्या हमारे पास
ए बी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास AC होगा हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर गिवन है AB इक्वल टू AC है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये जो एंगल्स होंगे हमारे पास एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास BCA, एंगल BCA। पता चल गया आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं और इन इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी क्या होता है हमारे पास इक्वल। अब देखिए इस BAC को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAE भी लिख सकते हैं, तो एंगल BAE क्या हो जाएगा हमारे पास। अब ये जो BCA है हमारे पास BCA, इसको हम क्या लिख सकते हैं BCD भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल एंगल BCD के। इस पता चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या बोल रहा है, AD इक्वल टू हमारे पास क्या है EC, तो ये भी लिख सकते हैं AD इक्वल टू क्या हमारे पास EC दे रखा है हमारे पास, AD इक्वल टू EC दे रखा है, दोनों के अंदर हम क्या कर देंगे DE ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा AD प्लस DE इक्वल टू क्या हो जाएगा DE इक्वल टू क्या हो जाएगा DE प्लस EC, तो AD प्लस DE क्या हो जाएगा, AD प्लस DE क्या हो जाएगा AE हो जाएगा हमारे पास, तो AD प्लस DE क्या हो जाएगा AE, और DE प्लस EC क्या हो जाएगा हमारे पास DE प्लस EC क्या हो जाएगा DC, तो ये हो गया हमारे पास DC। तो ये दोनों चीज हमारे बहुत काम आएंगी अभी आगे इसको प्रूव करने के अंदर, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल क्या क्या प्रूव करना है, ABE एंड ट्रायंगल, नेक्स्ट कौन सा है CBD। क्या बोल सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, ये हो गया हमारे पास ABD और दूसरा CDE। सबसे पहले चीज तो ये इक्वल है किसके हमारे पास इसके, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AC हो गया हमारे पास। अब देखिए ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसका ये एंगल किसके इक्वल होगा इसके, तो BAE एंगल BAE किसके इक्वल हो गया हमारे पास, एंगल BCD के इक्वल हो गया, एंगल BCD के इक्वल हो गया। अब देखिए ये जो है हमारे पास इस एंगल इस ट्रायंगल की BAE ट्रायंगल की ये जो है हमारे पास AE वो किसके इक्वल हो गया हमारे पास BC के, सेकंड ट्रायंगल के, तो AE इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया AE इक्वल टू DC। ये हमने क्या यहां से प्रूव कर रखा है, यहां से दे देना आप इसको इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। तो ये हमें क्या था गिवन था हमारे पास, और इसको लिख सकते हो फ्रॉम 1 और ये हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम 2, फ्रॉम 2। तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या हमारे पास साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास किसके अंदर है कॉन्ग्रुएंट है। तो सो बाय साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके ट्रायंगल CBD के। तो ये पहली चीज हमें प्रूव करनी थी, ये हो गई है। और नेक्स्ट चीज क्या बोलेंगे हमें BD इक्वल टू B होना चाहिए। BD हमारे पास क्या है ये किसके इक्वल होना चाहिए इसके, क्योंकि अब ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास, ये प्रूव कर दिया कि ये साइड हमारे पास इसके इक्वल है, ये वाली जो साइड है A इसके इक्वल है, तो ये दोनों साइड पे हमारे पास क्या होगी इक्वल होगी। तो BD इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा BD इक्वल टू क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो BD इक्वल टू B CPCT के थ्रू। इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक बार फिर से आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा इसको। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।